अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान मुजम्मिल और आप देख रहे हैं न्यूज़ पॉइंट। आज हम मौजूद हैं वैसर मिनरल वाटर पर, जहां से हम अपने नाजरीन को प्रोवाइड करेंगे मिनरल वाटर के मुतल्लिक अहम मालूमात। हमारे साथ मौजूद हैं CEO वैसर मिनरल वाटर अमीन खान साहब। आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं वैसर मिनरल वाटर के बारे में अहम मालूमात। अस्सलाम वालेकुम अमीन भाई। वालेकुम अस्सलाम। अमीन भाई, आम पानी में और मिनरल वाटर में क्या फ़र्क है? आम पानी और मिनरल वाटर में बहुत बड़ा फ़र्क है, क्योंकि अब हमारा ज़ेर ज़मीन जो पानी है बोर का या जो हमारा वासा की तरफ से जो पानी आता है वो पीने के काबिल नहीं है। मिनरल वाटर जो है उसको पीने के काबिल करता है। इसमें बहुत सी चीज़ें आती हैं, तो उन सब को हम फिर मशीन के ज़रिए पहले फ़िल्टरों के ज़रिए साफ़ होता है, फिर इसके RO से गुज़रता है, फिर उसको UV से, बैक्टीरिया से, धूड़ मिट्टी से, जंग से, इन सब चीज़ों से साफ़ करते हैं, फंगस से, इससे सारा गुज़र कर फिर ये मिनरल वाटर बनता है। ये आम पानी को कितने प्रोसेस से गुजारा जाता है कि उसके बाद ये मिनरल वाटर तैयार होता है? अच्छा, बोर के पानी या वासा के पानी को पीने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए इसको 7 स्टेप से गुजरना पड़ता है। सबसे पहले आता है आपका सैंड फ़िल्टर। सैंड फ़िल्टर का काम होता है कि ये पानी से मिट्टी, रेत, लकड़ी, जंग, इसको रोकना, ये सैंड का काम है। ये 12 mm तक जो भी चीज़ पार्ट्स 12 mm तक होगी वो सब इसको सैंड ये रोकेगी। उसके बाद आता है आपका कार्बन। कार्बन का काम है पानी से बदबू रोकना, बैक्टीरिया रोकना, ये कार्बन का काम है। इसके बाद आपके लगे होते हैं फ़िल्टर 5 mm के, वहाँ तक ये फिर फ़िल्टरों से गुज़रता है। 7 इसमें फ़िल्टर लगे हैं, वो 7 फ़िल्टरों से 5 mm तक जो भी चीज़ होगी, पार्ट होगी, लकड़ी होगी, जंग, बजरी, रेत, जो भी कुछ होगा वो उसका काम है 5 mm तक इसको रोकना। 5 mm के बाद फिर ये दूसरा फ़िल्टर जो है ये 1 mm का है, इससे 1 mm तक जो भी चीज़ होगी पार्ट उसको रोक देने। यहाँ तक आपका पानी का जो प्रोसीजर है वो हो गया है फ़िल्ट्रेशन सिर्फ। अब जो पानी के अंदर एक फ़िल्टर और मिनरल वाटर में यही बड़ा फ़र्क है, जो लोग अक्सर लोगों को पता नहीं है कि वो कहते हैं फ़िल्टर पानी यूज़ करें। फ़िल्टर पानी से तो ये सही है कि आपके रेत, मिट्टी, बजरी या जो जंग मंग होगा वो रुक जाएगा, लेकिन पानी की जो कैफियत है कि इसमें कैल्शियम कितना है, मैग्नीशियम कितना है, सोडियम कितना है, या इसमें जो बैक्टीरिया है वो फ़िल्टर से नहीं ख़त्म होते। वो ख़त्म होते हैं आपके सबसे पहले RO से गुज़रता है पानी। RO एक ऐसी चीज़ है जो पानी की कैफियत को बदल देती है। इसमें कुछ भी हो, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम ज़्यादा हो, कम हो, ये उसको ज़ीरो कर देती है तकरीबन। बिल्कुल ज़ीरो तो नहीं कि तकरीबन, यानी आपके पास आपके बोर का पिंडी से हम बात के, आजकल बोरों का जो TDS है नॉर्मली वो 750 है, और इंसानी सेहत के लिए जो है वो हम मिनरल वाटर जितने भी हैं वो तकरीबन 150 से लेकर 180 की रेंज में रखते हैं पीने के लिए। अब जब RO में पानी जाता है तो RO इसको ज़ीरो कर देती है या 5-10 मिनरल्स छोड़ती है। उसके बाद फिर हम मिनरल इसमें ऐड करते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, ये भी फूड ग्रेड होते हैं। CFL का हम यूज़ कर रहे हैं जो जर्मनी का है। ये इसमें डाल के इंसानी सेहत को कितनी कैल्शियम की ज़रूरत है, मैग्नीशियम की, ये पूरा हमारे पास PSQC है जो पाकिस्तान क्वालिटी स्टैंडर्ड अथॉरिटी है उनका, और पंजाब फूड का, हमें इन्होंने पूरा वो दिया होता है कि जी इतनी कैल्शियम होनी चाहिए, इतने मैग्नीशियम, इतना सोडियम, ये सारों के टेस्ट होते हैं कि ये इस रेंज में होना चाहिए। वो रेंज हम फिर पूरी करके उस रेंज के मुताबिक हम फिर पानी मेम्ब्रेन में जाने के बाद इस पानी में ये मिनरल ऐड करते हैं। इसके बाद फिर UV है। UV का काम जो है वो है बैक्टीरिया को मारना। सारा पानी UV से गुजरता है। UV के बाद ये पानी आता है आपके टैंक में फिर ओजोनेटर होता है, ओजोन चलता है इसमें, ये भी बैक्टीरिया को मारने के लिए होता है, वायरस बैक्टीरिया को ये ख़त्म कर देता है, पानी की लाइफ को 1 साल तक बना देता है। ये मिनरल वाटर तैयार होने के बाद इसकी कोई लैब टेस्टिंग भी की जाती है या विदाउट लैब टेस्टिंग के इसको तरसील के लिए आगे भेज दिया जाता है? नहीं जी, आप आएँ, हम आपको हमारी लैब देखें। हमारे हर बैच जो बनता है, जो भी पानी बनता है, हम बैच, एक टैंक को कहते हैं जो बड़ा टैंक है हमारा, इस बैच, एक टैंक का बैच होता है, इसकी बाकायदा टेस्टिंग होती है, बाकायदा लैब का आदमी है, हमारे पास अपनी पूरी लैब है, क्योंकि ये PSQC की रिक्वायरमेंट है कि हर मिनरल वाटर के पास लैब हो। मिनरल वाटर के, फ़िल्टर वाटर के पास लैब की रिक्वायरमेंट नहीं, लेकिन मिनरल वाटर वालों के लिए PSQC की तरफ से लाजमी लैब होनी चाहिए और लैब का आदमी होना चाहिए। मैं आपको अपनी रिपोर्टें भी दिखा सकता हूँ जो रोज़ की बैच की हमारी बनती है, वो चेक होने के बाद ये पानी फिर कस्टमर्स के पास जाता है। अमीन भाई, अभी आपने अथॉरिटीज़ की बात की, तो कौन सी ऐसी अथॉरिटीज़ हैं जो आपको चेक करती हैं और किन से एफिलिएटेड होना ज़रूरी है? जी, 2 अथॉरिटियाँ, एक पंजाब फूड अथॉरिटी है और एक PSQCA है।
दोनों से हम एफिलेटेड है। अमीन भाई, आपका पानी रोज़ तैयार होता है और रोज़ डेली बेसिस पे यानी कि आप सेल करते हैं, और ये जो बाहर से आपके पास बोतलें आती हैं इनकी सफाई वगैरह का क्या प्रोसेस है? जो बोतलें हमारे पास आती हैं तो इनको हम अंदर से भी और बाहर दोनों धोते हैं। मैं आपको दिखाता हूँ। हम पहले पानी को जो है बोतल को बाहर से धोया जाता है, उसके बाद इस पानी को हम बोतल को हम अजोन से और हॉट वाटर से अंदर से भी इसकी सफाई होती है। उसके बाद जब ये दोनों हो जाए उसके बाद इसको तीसरा स्टेप जो है वो दोबारा हम मिनरल वाटर से, जिसमें अजोन का पानी पड़ा होगा, तेज़ अजोन का वाटर, उससे भी धोते हैं कि किसी किस्म के पानी में बैक्टीरिया, फंगस या कोई भी जरासीम बोतल में हो कि वो ख़त्म हो जाए। क्योंकि यही बोतलें जब लोगों के घरों में जाती है तो वो एहतियात नहीं करते, वो इसी में लस्सियाँ भी बना रहे हैं, शरबत भी बना रहे हैं, वरना कुछ भी ना करें, इस्तेमाल करने के बाद वो बाहर जाके सैन में खुली जगह में रख लेते हैं, जिससे इसमें बैक्टीरिया और वायरस जाने का बहुत ज़्यादा होता है। और अक्सर जो भी हमारे पास बोतलें आती हैं तो हम चेक करते हैं कि ये चीज़ होती है। तो इस वजह से जब भी हमारे पास आती है तो हम इनको बाहर से भी और अंदर से भी धोते हैं। अमीन भाई, लास्ट में आप हमारे देखने वालों को क्या मैसेज देंगे? जी, मैं तो ये कहूँगा कि पानी जो है वो ज़िंदगी है, और मैं अपने जितने भी नाज़रीन देख रहे हैं उनको मैं कह रहा हूँ आप साफ़ पानी पिए, और जिनसे भी आप पानी लें, जिस भी ब्रांड का पानी लें, आप मेरी आपसे ये गुजारिश होगी कि आए आप उनके प्लांट पर चक्कर लगाए। आपने कभी चेक किया है कि उनके पास लैब है कि नहीं, वो किससे ऑथोराइज हैं, PSQC का लाइसेंस उनके पास है कि नहीं, पंजाब फूड का लाइसेंस उनके पास है कि नहीं, उनकी सफाई का क्या इंतज़ाम है, प्लांट कैसा लगा हुआ है, आए वो 7 स्टेप से पानी बना रहे हैं या कहीं से। लेकिन जिससे भी आप पानी लें तो कम अज़ कम आपको उनका एक दफ़ा विज़िट करना चाहिए। मैं ख़ुद प्लांट वाला, मैं ख़ुद ये कह रहा हूँ कि आए विज़िट करें, आप मुझसे पानी लें या किसी से भी लें, किसी भी ब्रांड का। मैं तो सारे क्लाइंट को ये कहूँगा कि आप एक दफ़ा विज़िट करके देख कर जाएँ, अपनी तसल्ली करके जाएँ, क्योंकि पानी ज़िंदगी है। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे वैसर मिनरल वाटर के CEO अमीनुल्लाह खान साहब। आज हमने आपको प्रोवाइड की मिनरल वाटर के मुतालिक अहम मालूमात। इसी के साथ अपने मेज़बान मुज़म्मिल रशीद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।